एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल होती है, 2 साल पहले उसकी मां का देहांत हो जाता है। अब पिता और बेटी घर पर अकेले रहते हैं। पिता को लगने लगता है कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए। फिर नज़दीक के गांव में ही एक लड़का देख लिया जाता है और वो बेटी की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वो लड़की अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और लगभग 10 दिन तक बड़े हंसी खुशी रहती है। लेकिन 10 दिन के बाद उसके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है कि उसकी लड़ाई उसकी सास के साथ होने लगती है और धीरे धीरे लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जो उसका पति होता है उस औरत को वो भी मारता है और जो उसका जेठ होता है वो भी उसे मारा करता है। खुद सास भी उसके साथ में हाथापाई करती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो अपने पिता के घर का रुख करती है। जैसे ही पिता के घर पर जाया जाता है तो पिता अपनी लड़की को वहाँ पर देखकर एकदम से चौंक जाता है और पिता कहने लगता है कि तू यहाँ पर क्यों आई है, तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तू वापस अपनी ससुराल जा। अगर तुझे वो मारते पीटते भी हैं तो तुझे वो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, तुझे वहीं पर रहना पड़ेगा। अब बेटी करे तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। काफ़ी देर रोती है, बिलखती है, लेकिन पिता उसका कोई साथ नहीं देता, अपने दरवाजे बंद कर लेता है। उसके बाद वो लड़की परेशान होकर नज़दीकी बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि कब मेरे पिता मुझे यहाँ से लेने के लिए वापस आएंगे या मेरी ससुराल वाले मुझे लेने के लिए वापस आएंगे। मैं अपनी ससुराल भी जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊँ तब जब मुझे ससुराल वाले खुद लेने के लिए आएँ। अब वो बेटी इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता। अब वो बेटी करे तो क्या करे, वो एक निर्णय लेती है और वहाँ पर एक बस में बैठ जाती है। पूरी रात भर बस चलती है और एक अनजान शहर में जाकर उस लड़की को छोड़ देती है। जब उस अनजान शहर में सुबह वो बस से उतरती है, बस से उतरने के बाद उसके पेट में भूख लगती है। उसे लगने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। फिर वहाँ पर जो लोग बाग होते हैं उनसे मदद मांगती है, उनसे कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लेकिन लोग बाग उसकी हालत को देखकर उस पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुमने तो ये ड्रामा बना रखा है, तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, शकल सूरत भी तुम्हारी भिखारियों जैसी नहीं है, तुम तो ऐसे ही ड्रामा करके लोगों से पैसा ऐंठना चाहती हो। अब वो लड़की और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बैठे बैठे वहीं पर रोने लगती है। ऐसे ही कई घंटों का समय बीत जाता है। कई घंटों के बाद एक व्यक्ति आता है, वो उसकी मदद करता है, उसे अपने घर पर ले जाता है, खाना खिलाता है, उसकी जो भी ज़रूरत का सामान होता है उसे देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात को अपना उसे शिकार बनाता है, उसके साथ में दरिंदगी करता है। उसका विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन उसका विरोध वो कर ही नहीं पाई। उसे चारों तरफ देखने के बाद लगता है कि तेरी यहाँ पर मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वो चुपचाप उस जुर्म को सहन कर जाती है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है, वो व्यक्ति उस लड़की को वहाँ से उठाता है और उसे वहीं पर लाकर छोड़ देता है। वो उसके साथ में पहला दिन होता है। उसके बाद में लगातार 6 महीने तक 400 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ में दरिंदगी की, उसके साथ में रेप किया। दोस्तों, उसके बाद 2012 के बैच के आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो इस मामले का संज्ञान लेते हैं और इस मामले का संज्ञान लेने के बाद जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है, आसपास के लोगों से सीसीटीवी कैमरों से खंगाला जाता है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये समाज रहने योग्य ही नहीं है, जिसमें एक 16 साल की लड़की के साथ 6 महीने के अंदर 400 से ज़्यादा लोगों ने दरिंदगी की, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, आम लोग भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है भिंड और इसी का एक शहर है अंगू जोगाई शहर। ये अंगू जोगाई शहर की हकीकत की घटना है। इसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपने पिता के घर पहुँचती है। पिता के घर पहुँचने के बाद पिता भी उसे अपने घर में जगह नहीं देते जाती है और बस स्टैंड से एक बस में बैठ जाती है, जो बस उसे अंगू जोगाई शहर में ले जाती है। और वहां जाकर जब वो बस से सुबह उतरती है तो उसके
पेट में बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगती है। वो लोगों से भीख मांगती है, कहती है कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, लेकिन लोग बाग उसकी मदद नहीं करते। उसके बाद एक व्यक्ति उसे अपने घर पर ले जाता है और घर पर उसके साथ में वही करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है। पति तो राजी से करता है, लेकिन गैर राजी वो उसके साथ में ये सब काम करता है। उसके बाद उसे रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। जब भी वो किसी से मदद मांगती तो उसके साथ में ऐसा ही कांड होता। फिर उसके बाद वो लड़की परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब वहां के सिपाहियों से बातचीत करती है तो वहां के लोग बाग यही कहते हैं कि तुम शादीशुदा हो, तुम क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए, अपनी ससुराल में जाना चाहिए, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनमें से एक सिपाही दूसरी तरफ बैठा हुआ था, वो ये सारा मामला सुन रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम शाम को मेरे बंगले पर आ जाना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। फिर उस लड़की को अपने बंगले पर बुलाया जाता है। वो लड़की वहां पर पहुंच जाती है और वो पुलिस वाला भी उसके साथ में वही दोहराता है जो बाकी और लोग उसके साथ में दोहरा रहे थे कि करे तो क्या करे, जो पुलिस वाले रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। तो उस लड़की का विश्वास उठ जाता है। अब विश्वास उठने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही जुर्म को लगभग 6 महीने तक सहन करती रहती है। फिर उसे पता चलता है कि एक IPS ऑफिसर जो 2012 के बैच के हैं, जिनका नाम राजा राम स्वामी है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, क्यों ना उनके पास चला जाए। फिर वो लड़की परेशान होकर IPS ऑफिसर के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी गुहार लगाती है, कहती है कि साहब मेरे साथ में बहुत गंदा काम हुआ है, मैं जीना तो नहीं चाहती, लेकिन करूं तो क्या करूं, मैं मरना भी नहीं चाहती। अब जो राजा राम IPS ऑफिसर होते हैं उसे अपने पास बैठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसकी पूरी अपबीती जब सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और IPS ऑफिसर कहने लगते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत काम हुआ है। तुरंत ही पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और तमाम लोगों की छानबीन में पुलिस लग जाती है। फिलहाल उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें उसका पिता होता है, उसके ससुराल के कुछ लोग होते हैं और बाकी जो सबसे पहले लड़का उसे मिलता है, जो उसे अपने घर ले जाता है, वो भी उसमें शामिल है। पुलिस वाले की भी जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस वाले को भी नहीं बख्शा जाएगा। इधर उस लड़की का ट्रीटमेंट कराया जाता है, मेडिकल चेकअप कराया जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की 2 महीने की गर्भवती है। अब बड़ा सवाल कि इस लड़की के गर्भपात के लिए क्या करना चाहिए। फिर इस मामले को CWC में दिया जाता है और CWC वाले इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं। उस लड़की का गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि बच्चा 2 महीने का होता है, अगर बच्चा बड़ा होता तो उसका गर्भपात भी नहीं हो। जो राजा राम स्वामी होते हैं वो कहते हैं कि चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई आम इंसान हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है और तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं कि सभी मुजरिमों को पकड़ा जाएगा और सभी को जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि एक 16 साल की लड़की जिसकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद वो लड़की अपनी ससुराल में पहुँच जाती है, लेकिन ससुराल पक्ष में उसके साथ में मार पिटाई होती है। उसके बाद वो लड़की परेशान होकर अपने पिता के घर भी आती है, लेकिन पिता भी उसका साथ नहीं देते। वो लड़की फिर दर बदर की ठोकरें खाने लगती है, आम जनता के सामने आ जाती है, लेकिन आम जनता भी उसके साथ में ऐसा सलूक करती है जिसे सुनकर एक बार छाती फट जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? यहाँ घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में भी जानें जो हमारे समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय